अब 17 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए एफ एक्स दिया हुआ नीचे x बराबर 3 पर संतत है। तो देखिए 17 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है जी कि हल दिया है, क्या दिया है कि एफ एक्स बराबर ऐसे है जी कि ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3, यही ना। एक्स लेस देन और इक्वल 3 है, फिर एक्स ग्रेटर देन 3। कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन पहले ही से क्या है, संतत है। इसको संतत नहीं करना है, पहले ही से संतत है। तो बोल रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो a b का मान निकालेला है जी, तो सब नियम वही है, कितना पर चलेंगे 3 पर। x बराबर 3 पर फलन ही संतत है, 3 पर कहा है संतत है फलन ना। कैसे लिखेंगे, x बराबर 3 पर संतत के लिए क्या सूत्र जानते हैं हम लोग, संतत जब रहता है तो एल एच लिमिट बराबर होता है आर एच लिमिट बराबर होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसका सूत्र ऐसे होता है कि लिमिट x टेंड्स टू कितना पर चल रहा है 3 पर, एल एच लिमिट का सूत्र हो गया आर एच का अभी वैल्यू ऑफ फंक्शन का। तो अब यहां से पहचानिए कि एल एच के लिए कौन फंक्शन बना हुआ है, पहचानिए। हाँ कि एक्स के आगे ये चिन्ह है ना, तो एल एच लिमिट के लिए फंक्शन है। देखिए है ना, एल एच लिमिट के लिए है एक्स प्लस 1। अब आर एच के लिए पहचानिए, बताइए कौन है। ये ग्रेटर देन चिन्ह देख के, ग्रेटर देन माने आर एच लिमिट, बी एक्स प्लस 3। अब वैल्यू फंक्शन जहां बराबर का चिन्ह है, ये देखिए ये वाला लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 1। तो चलिए जहां x वहां का बैठा रहा है 3, तो a गुने 3 प्लस 1, जहां x वहां का बैठा रहा है 3, तो b गुने 3 प्लस 3, फिर a जहां x वहां 3 बैठा दिए प्लस 1। तो देखिए क्या आ गया, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, 3b प्लस 3, 3a प्लस 1। तो देखिए दो गो के आपस में खाली बराबर कर लीजिए, क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर ही है। संतत हमको नहीं ना कर रहा है, पहले से तो संतत है, तो ये दोनों के बराबर करिए, चाहे ये दोनों के बराबर करिए। हाँ कोई की कर लीजिए, ये दो गो के आपस में बराबर कर लेते हैं। कैसे कि 3a प्लस 1 बराबर कि 3b प्लस 3। अब ऐसा करिए कि एक कोने ले जाइए, देने बचेगा 3a 3b प्लस 3 माइनस 1। तो a बराबर देखिए 3b जैसे था वैसे, अब 3 में से 1 घटाएगा तो 2 बचेगा, 3 गुना में है तो भागा में। अब अलग अलग भागा दे दीजिए 3 से, तो 3b भागे 3 और 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर b प्लस 2/3, इतना ही पर आंसर हो जाएगा, यही दोनों का रिलेशन है। अब a बराबर निकालेगा तब, अब b बराबर निकालना होगा तब, तो 2/3 केने भेज देंगे कि a माइनस 2/3, आंसर में है तक आपको है। तो b बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस 2/3 और a बराबर, हाँ b आंसर में है तक है। हाँ तो हम लोग b बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लिखिए, मिटा देना। अब 18 क्वेश्चन देखिए, अब 18 ना करा कि लेमडा के हला नहीं किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर संतता के विचार कीजिए। तो विचार करेला है संतता के जी, पहले जो दिया है लिखने दीजिए, इसके बाद समझेंगे क्या कर रहा है। दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कि लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ यानी यदि x लेस देन इक्वल 0।
और फिर दिया हुआ है 4x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। फलन है, कह रहा है कि x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन संतत है। x बराबर 1 पर फलन की संतता पर विचार कीजिए, जांच कीजिए ना। कह रहा है कि x बराबर 0 पर संतत है पहले ही से, तो लेम्डा के मान निकालेला है ना जी। वही बात होता है, कहने का तरीका बदल देता है। फिर x बराबर 1 पर आप बताइए, तो कही कि x बराबर 1 तो यहाँ दिल ही नहीं है, तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी कि 4x प्लस 1 के लिए है, वो अंतिम में देखेंगे, पहले 0 पर चलते हैं ना। हाँ, लेम्डा के मान पूछ रहा है, पहला ही से क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 पर संतत है, तो लेम्डा के मान बताइए। लेम्डा के पहले मान से पता होगा तब ना एक पर जांच करेंगे। हाँ, मान थोड़ा सा रुक जाइए, अब पूछू आ जाए देखने के बाद ना। x बराबर 0 पर संतत के लिए, तो संतत के लिए सूत्र ऐसे है कि LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट बराबर होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LH लिमिट कैसे सूत्र होता है जी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। RH के लिए फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। हला नहीं देखा जाए। अब LH लिमिट का कौन फंक्शन हो पहचानिए आप लोग, कौन लेंगे जी? LH के लिए फंक्शन x के आगे लेस देन का चिन्ह ये वाला ना, LH के लिए दिया हुआ लेम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अब RH के लिए अब लिमिट पहचान के बताइए, ग्रेटर देन वाला चिन्ह वाला ये है फंक्शन कि 4x प्लस 1। फिर fx वाला कौन है, जहां बराबर के चिन्ह है वही fx वाला फंक्शन होता है कि लेम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अब करना क्या है कि जहां जहां 1 से 0 बैठा देना, बैठाइए ऐसे कि लेम्डा x स्क्वायर माना कि 0 के स्क्वायर माइनस 2x के जगह पर 0, 4x के जगह पर 0 प्लस 1 जैसे था वैसे लेम्डा 0 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 0, तो लेम्डा 0 हो जाएगा ये पूरा, 0 प्लस 1 लेम्डा 0 है ना। अब देखिए जी, कोई दुइयों के ना बराबर करिएगा, तो ये है, ये दोनों के बराबर कर लीजिए। तो लेम्डा गुने 0, ऐसे तो 0 से गुना करें तो लेम्डा 0 हो जाएगा ना जी, जिसको निकाले चले थे वही 0 होने वाला है। तो चलिए 0 को नहीं भेज दीजिए, तो लेम्डा बराबर 0 बटा नहीं सॉरी 1 बटा 0, तो लेम्डा बराबर का लिखेंगे इन्फिनिट। इन्फिनिट की जगह पर मानो कि कोई भी मान आ सकता है, पता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि लेम्डा के किसी भी मान के लिए 0 पर फलन कौन होगा, संतत। इन्फिनिट माने कि ये इसके जगह पर कोई भी मान आ सकता है, अनंत मान आ सकता है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि अतः लेम्डा के किसी भी लेम्डा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत होगा, संतत होगा। तो लिखिए यहां तक, तब जांच करेंगे आगे। एक तरफ मिटा दिया जाए ना। अब किस पर चलेला है, x बराबर 1 पर संतता की विचार कीजिए, संतत है कि ना जी। हाँ जी, क्वेश्चन में इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन 1 पर जांच कर कह रहा है। ये जो फंक्शन बनल है ना ऊपर वाला, एक 0 से छोटा या 0 के बराबर के लिए है, 0 से छोटा
-1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिट के लिए बना हुआ फंक्शन है। और ये किसके लिए बना है? 0 से बड़ा के लिए, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत के लिए। तो हमसे पूछ रहा है खाली एक पर, तो एक पर आराम से जांच कर लेंगे। तो ये जो फंक्शन है किसके लिए है? 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, डॉट डॉट बहुत सारा के लिए है, प्लस वाला के लिए। तो चलेंगे ऐसे कि x बराबर ऐसे कि x बराबर 1 पर या 1 के लिए पहले तो fx ना पता करेंगे। 1 के लिए fx, 1 के लिए fx कोची हो जाएगा नीचे ये वाला, हाँ कि 4x + 1। अब इसी को बस 1 पर जांच कर देना है संतत के लिए। चलिए अब देखिए, अब हमें ना LH सब यही में LH RH वैल्यू फंक्शन तीनों, क्योंकि हमें बड़ा छोटा तक किया हुआ है नहीं। तो ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 1 पर संतत के लिए जो नियम कहता है से लगाइए। LH RH वाला कैसे? जैसे लेस देन और ग्रेटर देन, तो हमें कहां से चलेगा? ताकि वो जो बनावा हुआ था ना फंक्शन, वो खाली 0 के लिए बनावल था। अभी 1 के लिए चल रहे हैं, 0 से बड़ा के लिए, तो यही होगा, ये के लिए यही होगा। ये बात है। LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LH लिमिट का सूत्र ऐसे होता है कि लिमिट x टेंड्स टू किस पर चल रहा है? 1 पर, तो -fx। RH के लिए बस ऐसी होगा, खाली प्लस कर देना है fx। अब वैल्यू फंक्शन के बिना प्लस माइनस के ना fx। अब यहाँ ध्यान दीजिए जी, पहले था कि कोई में LH चलते थे और कोई RH, अलग अलग फंक्शन होता था ना, लेकिन इसमें सब एक ही गो है। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस, तो LH के लिए भी यही फंक्शन होगा 4x + 1। RH के लिए भी यही फंक्शन होगा 4x + 1। वैल्यू फंक्शन के लिए भी यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 4x + 1। तो जहां जहां 1 से का बैठाएंगे 1, ऐसे 4 × 1 + 1, ये में आइए 4 × 1 + 1, जहां जहां 1 से 1 बैठा रहे हैं 4 × 1 + 1। देखिए 4 + 1 आ गया, यहाँ पे 4 + 1, 4 + 1 क्या हो गया? 5 बराबर 5 बराबर 5, तीनों बराबर हो गया। LH लिमिट बराबर आ गया RH लिमिट बराबर fx। लिखेंगे चूंकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है fx, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत होगा या संतत है। कह रहा था कि शांतता पर विचार कीजिए, तो विचार में क्या आया जी? संतत पाया गया। तो ये हो गया इसका आंसर। लिखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि दर्शाइए कि gx बराबर x ब्रैकेट x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ब्रैकेट x का कह रहा है कि उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है। क्या कर रहा है? जो x के बराबर है, चाहे x से कुछ है कम है, यानी कि छोटा है। इस एक मतलब यही ना हुआ, ऐसे है मानी x बड़ा है तरह से, ऐसे कह रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि x का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, कह रहा है कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, सिद्ध कर कह रहा है। तो समस्त पूर्णांक हम कोई एगो मान लेते हैं a चाहे k, कोई ले सकता है। आप इसको k पर ही जांच कर दे रहे हैं ना। कैसे कि माना कि x बराबर k पर संतत के लिए अब बताइए यहाँ k कौची है? पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक आ सकता है इसके जगह पर। तो सूत्र इसका कैसे होना चाहिए संतत के लिए कि LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर fx। तो यहाँ fx की जगह पर कौन है? gx है, gx लिख दिए। फिर इसका फार्मूला लिखेंगे ऐसे कि लिमिट x टेंड्स टू k पर चल रहा है, तो k
माइनस एफ एक्स के जगह पर ही हम क्या लिखेंगे, जी एक्स, फंक्शन जी एक्स के रूप में दिया हुआ है। लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, जी एक्स। फिर लिमिट एक्स टेंस टू के जी एक्स। अब यहाँ से जी एक्स का मान सब के जगह पर बैठा देंगे ना, कि लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, देखिए एल एच के लिए भी यही होगा, आर एच के लिए भी यही होगा ना, और वैल्यू फंक्शन के लिए यही होगा, तीनों के लिए, क्योंकि इसमें लेस देन और ग्रेटर देन नहीं किया हुआ है कि और बराबर कि एल एच आर एच चले, तो सब यही होगा ना जी। तो एल एच के लिए भी यही फंक्शन होगा, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। आर एच के लिए भी यही फंक्शन होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। ठीक इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू के जी एक्स के यहाँ पर बैठाएंगे एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। अब यहां से देखिए क्या करेला कि जहां जहां के है वहां, सॉरी, जहां जहां एक्स है वहां का बैठाएंगे के, कैसे कि के माइनस ब्रैकेट के बराबर एक्स के जगह पर बैठाएंगे के माइनस के, जहां जहां एक्स है वहां का बैठा रहे के माइनस ब्रैकेट के। अब यहां से महत्तम पूर्णांक को समझिए जी, क्या महत्तम पूर्णांक कहता है। महत्तम पूर्णांक यही ना कहता है कि यदि मान लीजिए कि कोई संख्या हम लिए 2, तो 2 का महत्तम पूर्णांक 2। यदि हम 2.25 लिए तो ये इसका महत्तम पूर्णांक 2 है, दशमलव के बाद वाला हट जाता है। यदि 2.99 लिए तो ये कौन सी देगा, 2। लेकिन एक 2 से थोड़ा सा हम कम कर दें, जिसे 2 से थोड़ा सा बढ़ाए तो कौन सी आया, 2 आया। लेकिन 2 से हम कम कर दिए थोड़ा सा, जिससे कि हाँ 1.99, ऐसे 9 और इसका महत्तम पूर्णांक करेंगे 1। ये महत्तम पूर्णांक का रूल है कि दशमलव वाला क्या आगे वाला हट जाता है ना, इस तरह से। यानी कि 2 से थोड़ा सा भी कम किए तो सीधे 1 हो गया। तो पीछे हम आप लोग के क्या समझाए थे जी कि एल एच लिमिट करने चलते हैं। हाँ, जिसे माने कि यहाँ कोई संख्या 2 है ना, तो ए ने हम जाएंगे, यदि एक्स में से एच घटाएंगे तो एल एच की ओर चल जाएंगे। यदि हम एक्स में एच थोड़ा सा जोड़ेंगे तो कहने चल जाएंगे आर एच। आर एच की लिमिट की तरफ चलेंगे, इधर एल एच लिमिट की तरफ आएंगे। तो बताइए, ये तो के ठीक है ठाक है ना, लेकिन यदि के में से थोड़ा सा भी हम कुछ घटाएंगे तो सीधे ही 1 कम हो जाएगा। जैसे 2 में से थोड़ा सा घटाए तो 2 का हो गया 1, तो डायरेक्ट ही कौन सी कम हो जाएगा, इसे के माइनस 1। इसका क्या हुआ, महत्तम पूर्णांक हुआ के माइनस 1 के। अब के का महत्तम पूर्णांक निकालेंगे, जैसे 2 पर जांच कर रहे हैं ना, आप 2 में थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो क्या रहेगा, ये 2 रहेगा। क्योंकि 2 में हम थोड़ा सा भी बढ़ाए तो 2 के 2 रह गया ना, तो के रह जाएगा, के जैसे था वैसे। यदि ये तो वैल्यू फंक्शन है, 2 का 2 रहेगा महत्तम पूर्णांक। अब यहाँ देखिए कि के माइनस से गुना किए तो माइनस के प्लस 1 बराबर, ये तो 0 ये भी 0, तो कैसे के घट के 0 बराबर आ गया, 1 बराबर नहीं है 0 बराबर है 0। तो लिखेंगे कि चूंकि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट बराबर है जी एक्स एफ एक्स की जगह पर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर के पर जी एक्स यानी कि फलन असंतत ना, असंतत है। तो यहाँ के कौन सी है, कोई भी पूर्णांक है ना, इस तरह से हो गया सिद्ध।